नमस्कार दोस्तों, इंफॉर्मेशन जीडीएस चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है डाक जीवन बीमा यानी पीएलआई आरपीएलआई। संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है दोस्त। सूर्य बनकर वही निकलता है दोस्त। हमारा पहला क्वेश्चन है, डाक जीवन बीमा योजना शुरू कब हुई? दोस्त इसका आंसर होगा 1 फरवरी 1884। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से एक पीएलआई यानी पीएलआई पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस बीमा प्राप्त करने के लिए कौन पात्र है? केंद्रीय स्टेट सरकार के कर्मचारी, रक्षा सेवाएं, राष्ट्रीयकृत बैंक के कर्मचारी या उपयुक्त सभी? तो दोस्त इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का स्लोगन है यानी पीएलआई का स्लोगन क्या है? दोस्त इसका स्लोगन होता है भविष्य को सुनिश्चित करने वाले जीवन को सुनिश्चित करना। आंसर होगा सी। प्रश्न संख्या 4, किसी व्यक्ति के लिए अधिकतम पीएलआई पॉलिसी की सीमा क्या है? तो इसका आंसर होगा 20 लाख। प्रश्न संख्या 5, पोस्टल जीवन बीमा पॉलिसी उपलब्ध है 5 प्रकार, 6 प्रकार, 7 प्रकार, 4 प्रकार? दोस्त इसका आंसर होगा 6 प्रकार। प्रश्न संख्या 6, आयु सीमा से संबंधित सही विकल्प को चिन्हित करें। तो दोस्त इसका आंसर सीधा डायरेक्ट आंसर बताया जाएगा। इसका आंसर होगा ई। प्रश्न संख्या 7, बच्चों के बीमा के लिए बच्चा होना चाहिए। इसका आंसर होगा 5 से 20 वर्ष की आयु के बीच। प्रश्न संख्या 8, गैर चिकित्सा योजना के तहत प्रस्ताव के प्रवेश की आयु अधिक नहीं होनी चाहिए। 35 वर्ष, 40 वर्ष, 45 वर्ष, कोई सीमा नहीं। दोस्त इसका आंसर होगा ए 35 वर्ष। प्रश्न संख्या 9, जीपीडी और अन्य के लिए न्यूनतम राशि ए सीमा क्या है? तो दोस्त इसका आंसर होगा 1000 से 20,000। प्रश्न संख्या 10, अग्रिम भुगतान प्रीमियम में आधे वर्ष और 1 वर्ष के लिए छूट की अनुमति क्या है? दोस्त इसका आंसर होगा 1% से 2%। प्रश्न संख्या 11, जब पीएलआई पॉलिसी लैप्स मानी जाती है? दोस्त इसका सीधा आंसर बताया जाएगा। इसका आंसर होगा सी। पॉलिसी 3 साल से कम पुरानी है और यदि 6 के भीतर देय किस्त का भुगतान नहीं किया जाता है तो महीने की व्यक्तिगत माना जा सकता है। प्रश्न संख्या 12, यदि पॉलिसी 3 साल पुरानी है और यदि प्रीमियम का भुगतान 12 महीने और उससे अधिक के लिए नहीं किया जा सकता है, इसके बाद अनुमति फॉर्म खारिजगा आवश्यक है। किसे देना पड़ता है अनुमति फॉर्म? तो सर्कल के प्रमुख। प्रश्न संख्या 13, सही विकल्प को चिन्हित करें। इसमें कौन सा सही है? तो दोस्त इसका आंसर होगा डी, ये सारे सही हैं। प्रश्न संख्या 14, हम चूक हुई पीएलआई बीमा को कैसे पुनर्जीवित कर सकते हैं? चूक का मतलब अगर हम भरते नहीं है 2 महीना 3 महीना तो उससे कैसे पुनर्जीवित हो, डेड हो जाती है तो उसे कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है, वापस कैसे उसको जीवित किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा सी। प्रश्न संख्या 15, गलत विकल्प को चिन्हित करें और गैर चिकित्सा योजना के तहत मृत्यु दावा लाभ की सीमा यदि मृत्यु भीतर है 3 साल की 90% राशि एवं डब्ल्यू अर्जित बोनस का आश्वासन दिया 4 साल की। दोस्तों इसमें देखिए आपको कौन सा
उत्तर लग रहा है? 3, 4, 2, 1। तो दोस्त इसका आंसर होगा 4 साल की राशि का 100% AW अर्जित बोनस का आश्वासन दिया गया है। तो इसका आंसर होगा डी। प्रश्न संख्या 16, पीएलआई पॉलिसी पर ऋण से संबंधित सही विकल्प को चिन्हित करें। 4 वर्ष से अधिक बोनस, 4 वर्ष से अधिक लेकिन 7 वर्ष से 60% से अधिक नहीं, 7 साल से अधिक लेकिन 12 साल से अधिक नहीं, 80%, 12 वर्ष 90% से अधिक, उपयुक्त सभी। तो दोस्त इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 17, पीएलआई पॉलिसी ईए पर ऋण से संबंधित सही विकल्प को चिन्हित करें। तो इसमें दोस्त सारे सही हैं, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 18, सही विकल्प को चिन्हित करें। दोस्त इसमें ही सारे विकल्प सही हैं, तो उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 19, पीएलआई पॉलिसी को बदलने के लिए नामांकन शुल्क है। पीएलआई पॉलिसी को अगर बदलना चाहते हैं तो उसका नामांकन शुल्क क्या लगता है? तो उसका नामांकन शुल्क कोई नहीं लगता, निःशुल्क होता है। प्रश्न संख्या 20, पीएलआई और आरपीएलआई में बच्चों के बीमा की शुरू की गई थी, यानी बीमा कब शुरू किया गया था पीएलआई और आरपीएलआई बच्चों का? 20 जनवरी 2006। प्रश्न संख्या 21, 31 मार्च 2006 से नवीनतम बोनस दर क्या है? दोस्त इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 22, गलत विकल्प को चिन्हित करें। ए, बी, सी, डी, इसमें कौन सा आपको गलत लग रहा है? दोस्त इसका आंसर होगा डी, सभी गलत हैं। प्रश्न संख्या 23, संशोधित सरकार की नीति यानी पॉलिसी के अनुसार बीमाकर्ता को लगभग मिल जाएगा, क्या मिलेगा? ए, बी, सी, डी, उपयुक्त सभी। ग्रामीण डाक जीवन बीमा शुरू हुआ 24 मार्च 1995, 23 फरवरी 1995, 24 मार्च 1993, 25 मार्च 2006। दोस्त ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा 24 मार्च 1995। आरपीएलआई की अधिकतम सीमा है कितनी है? इसका आंसर होगा बी। पीएलआई सेवा कर और एनएसएस फॉर्म वापस ले लिया गया है 1 नवंबर 2007 से। दोस्त प्रश्न संख्या 27, तिमाही, छमाही वर्ष के लिए आरपीएलआई पर प्रीमियम के अग्रिम जमा पर छूट की अनुमति है। कितनी छूट की अनुमति है? दोस्त इसका आंसर होगा बी। प्रश्न संख्या 28, एक अतिरिक्त विभागीय एजेंट समूह बीमा योजना शुरू हुई 1 अप्रैल 1992। प्रश्न संख्या ये दूसरी बार आ गया। सही विकल्प को चिन्हित करें। दोस्त इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 30, पीएलआई यानी डॉस पीएलआई को प्रोत्साहन का भुगतान। दोस्त इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 31, न्यूनतम आरपीएलआई नीति की सीमा है। तो इसका आंसर होगा सी। प्रश्न संख्या 32, मंडल के कर्मचारियों को मानदेय के भुगतान की प्रणाली पीएलआई आरपीएलआई प्रस्ताव की खरीद के लिए कार्यरत रुपए में है। तो इसका आंसर होगा 4000। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकतम पीएलआई नीति यानी पीएलआई पॉलिसी की सीमा है। तो इसका आंसर होगा सी। प्रश्न संख्या 34, बच्चों की पॉलिसी से संबंधित
गलत विकल्प को चिन्हित करें। ए, बी, सी, डी और ई। इसका आंसर होगा दोस्त बताइए। इसका आंसर होगा सी। दोस्त हमारे दिए हुए ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्त इस प्रकार के आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जो लिंक दिया है उस पर जाकर आप ये मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इससे आपकी तैयारी अच्छी होगी। धन्यवाद दोस्तों।